डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। आप लोगों का कमेंट और मैसेज देखने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने बहुत प्रयास किया है और थोड़ी बहुत गलतियां हो रही है। कोई बात नहीं है, हम क्वेश्चन नंबर 7 बना के आपको अभी दिखा देंगे। अच्छा, ये ध्यान रखना है, ये चेंज इन परसेंटेज रेट, यानी जब प्रतिशत बदल रहा हो उसका कोई क्वेश्चन है। तो आइए एक बार, ठीक, तो कल का जो वीडियो है उसको एक बार आप देख लीजिए प्लीज। तो इससे क्या फायदा होगा, आपको और समझ आपकी बढ़ जाएगी। तो एक बार फटाफट आपको क्वेश्चन समझा दें। एक कारखाने के संबंध में निम्नलिखित इंफॉर्मेशंस दी हुई है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशंस क्या है, तो मटेरियल है, परचेज ऑफ मटेरियल है, क्लोजिंग स्टॉक है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, फैक्ट्री ओवरहेड है, ऑफिस ओवरहेड है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, प्रॉफिट भी दिया हुआ है। ईयर 2014 के लिए एक वर्क ऑर्डर मिला है। इस पर मटेरियल पे कितना खर्च होगा 800 और लेबर पे कितना खर्च होगा 500। और ठीक है, आपको क्या कंसीडर करना है कि यह मानते हुए कि 2014 में फैक्ट्री एक्सपेंसेस 10% अधिक हो गए, दैट इज इंक्रीज कर गया है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में 5% डिक्रीज हो गया, कम हो गया है। और सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितने से बढ़ गया, 10.5%, 10.5% बढ़ गए हैं। प्रोडक्शन को किस प्राइस पर बेचा जाए, एट व्हाट प्राइस द प्रोडक्शन शुड बी सोल्ड, दैट कि सेलिंग प्राइस पर लाभ की दर वही रहे, किस मूल्य पर, विक्रय पर लाभ की दर वही रहे, यानी ऑन सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस वही रहे जो 2013 में थी। इसका मतलब है सेलिंग प्राइस दिया हुआ नहीं है। ये भी बोला है कि फैक्ट्री एक्सपेंस है डायरेक्ट लेबर पे बेस्ड करता है और एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस किस पर बेस करता है, वर्क कॉस्ट पर बेस करता है। तो आइए फटाफट इसको हम पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट 2013 का बनेगा, उसके बाद 2014 में टेंडर का बनेगा। बनाते हैं हम, बनाकर आपको तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे देखिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट मैंने 2013 का बनाया है। ओपनिंग ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, तो मटेरियल कंज्यूम निकल आया, प्लस वेजेज जोड़ा तो प्राइम कॉस्ट निकल आया, प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस जोड़ा तो वर्क कॉस्ट निकल आया। फिर इसके बाद क्या जोड़ते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस, तो ऑफिस एक्सपेंसेस जोड़ा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया मेरा। फिर सेलिंग एक्सपेंस गिवन है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस गिवन है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, प्रॉफिट जोड़ दिया तो सेलिंग प्राइस निकल आया। अब आए परसेंटेज कैलकुलेशन। तो पहला परसेंटेज उसने बोल रखा है परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंसेस विथ वेजेज, किसका, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस का। तो देखिए फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना है 30,000, तो यहाँ 30,000 बैठाया इंटू 100 और बाई वेजेज, तो वेजेज देखिए वेजेज कितना है 50,000, तो 60%। ठीक, आइए दूसरा, हाँ, परसेंटेज ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस विथ वर्क कॉस्ट, किसका, ऑफिस एक्सपेंसेस का। तो हम लोग ऑफिस एक्सपेंसेस देखेंगे 33,600 इंटू 100, किसके साथ, वर्क कॉस्ट के साथ। तो वर्क कॉस्ट मेरा कितना है 1,40,000, तो 24% वर्क कॉस्ट का ऑफिस एक्सपेंसेस होता है। इसी तरीके से ये परसेंटेज ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस विथ वर्क कॉस्ट, किसका, तो सेलिंग एक्सपेंसेस का। तो फिर यहाँ देखेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है 22,400, वर्क कॉस्ट कितना है 1,40,000, तो 16%। इसका मतलब होता है वर्क कॉस्ट का 16% 2014 में क्या होगा, सेलिंग एक्सपेंसेस। फिर हम पलट के देखते हैं अब परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस विथ वर्क कॉस्ट। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस बैठाया जो दिया हुआ है 14,000 इंटू 100 बाई वर्क कॉस्ट 1,40,000, तो 10%। फिर 5% परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, तो किसका, तो हमको परसेंटेज किस चीज़ पे बोला है, प्रॉफिट का। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस किस चीज़ का, सेल का। तो जिसका निकालना है तो प्रॉफिट
इंटू 100 जिसके साथ, तो किसके साथ, सेलिंग प्राइस के साथ, तो ये लगभग 16.667 आया। आप नियरेस्ट कर ले सकते हैं, पर 17 कर देंगे तो नहीं होगा। ठीक, अब आइए टेंडर प्राइस कैलकुलेशन। तो ठीक है, सबसे पहले मटेरियल गिवन है 800, वेजेज गिवन है, तो प्राइम कॉस्ट निकल आया 1300। अब आइए ऑफिस एक्सपेंसेस, तो आप याद कीजिए अभी तुरंत 50% निकाले थे किसका, तो ऑफिस एक्सपेंसेस 500 का 50% 300। यहाँ ध्यान रखना है, जो मैंने व्हाट्सएप देखा था, इस 300 का 10% बढ़ा है रे भाई, 500 का नहीं। ये जो 300 आया है, 300 का 10% तो 30 रुपया, तो 330 ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक, तो हम लोग कितना 24% निकाले थे किस चीज का, वर्क कॉस्ट का। ठीक, तो बहुत अच्छा, 1630 वर्क कॉस्ट है, 1630 का 24% 391। अब 391 का 10.5% जो परसेंटेज बोला हो, अभी 10.5% है क्वेश्चन में, तो 41 रुपया आया। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा कितना आ गया, 2062, जबकि हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस बढ़ के कितना आ गया, 432। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2062। अब सेलिंग एक्सपेंसेस, तो वर्क कॉस्ट का 16% हम लोग पहले निकाल चुके हैं, तो वर्क कॉस्ट 1630 का 16%, तो 261। अब 261 का 10.5% 27 रुपया, तो 288 रुपया 288। अब डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ठीक, ध्यान रखेंगे माइनस हुआ है ना, 10% घटा है, तो किसका, तो 1630, और ये 10% तो हम लोग पहले निकाल के रखे हुए हैं, तो कितना आया 163। अब इसका 5% डिक्रीज हुआ है, तो 163 का 5%, तो कितना आ गया 8 रुपया, इसलिए मैंने ब्रैकेट में ले लिया है 155। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स टोटल आ गया मेरा 2505, जबकि टोटल को मैंने क्या किया है, 1 2 3 ये सबको जोड़ दिया है। अब है प्रॉफिट, तो कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, कॉस्ट इनटू रेट बाय 100 माइनस रेट, या 100 माइनस रेट 83.33, तो कॉस्ट इंटू रेट बाई 83.33, लगभग में ये 501 या 502 आ सकता है नियरेस्ट में, तो 3006। अब आपको लगता होगा कि भैया अब तो बन जाना चाहिए। अगर बन जाता है तो मुझे जरूर व्हाट्सएप करके या कमेंट बॉक्स में जाके एक बार बताएंगे। थैंक यू।